आइए बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं रेशो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक भी मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वहां से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, फिर इसके बाद इन वीडियोस पे आना। चलिए बेटा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड है। कह रहे 5 साल पहले ए व बी के वेतन का अनुपात 1:3 था। हर साल ए के वेतन में 300 रुपए तथा बी के वेतन में 100 रुपए की वृद्धि होती है। यदि आज से 5 साल बाद उनका वेतन समान हो जाता है तो बी का वर्तमान में वेतन क्या है? तो बेटा इसमें कहा है कि 5 साल पहले इनका जो वेतन था, इनका जो इनकम थी, कितने साल पहले? 5 साल पहले, उसका अनुपात है 1 का और 3 का। अभी यहां कहीं प्रेजेंट है। इसके बाद कह रहे हैं हर साल ए के वेतन में 300 रुपए और बी के वेतन में 100 रुपए की वृद्धि होती है। तो आज से 5 साल बाद, मतलब वर्तमान से 5 साल बाद, इनका वेतन समान हो जाता है। समान होने का मतलब है बेटा इनका रेशो भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं बेटा प्रेजेंट से 5 साल पहले का रेशो ये है और प्रेजेंट से 5 साल बाद का रेशो ये है, तो टोटल ईयर्स जो हो गए वो 10 साल हो गए। 10 साल में एक ही इनकम में कितनी बढ़ोतरी हुई होगी? तो तुम कह रहे होगे हर साल अगर 300 रुपए बढ़ते हैं तो 10 साल में इस पे 3000 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। बी हर साल में 100 रुपए बढ़ा लेता है अपने, तो 10 साल में ये अपनी 1000 रुपए की बढ़ोतरी कर लेगा। बस बेटा डिफरेंस मेथड लगा देते हैं। 1 से 1 की मल्टीप्लाई हुई 1 और 1 से 3 की मल्टीप्लाई हुई 3, तो डिफरेंस आ गया 2 यूनिट का। बेटा यहाँ यूनिट मान लेते हैं। इसके बाद 1 की मल्टीप्लाई 3000 से और 1 की मल्टीप्लाई 1000 से, डिफरेंस जो आएगा वो 2000 रुपए का आ जाएगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू 2000 के इक्वल हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 1000 रुपए। अगर 1 यूनिट 1000 के बराबर है तो उसने बी की इनकम पूछी है। तो 5 साल पहले बी की आय होती थी 3000 रुपए, लेकिन हर साल बी की इनकम में 100 रुपए की बढ़ोतरी होती है, तो वर्तमान तक आते आते 500 रुपए और बढ़ जाएंगे 5 साल के। तो वर्तमान में अब इसकी इनकम जो होगी वो 3500 रुपए हो जाएगी। बस बेटा यही क्या है इसका आंसर है। आइए बच्चे एक नए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है, 2 क्रमागत वर्षों के बीच मेरी आय का अनुपात 2:5 है और खर्च का अनुपात 4:7 है। यदि दूसरे वर्ष मेरी आय 75,000 रुपए है और पहले वर्ष में मेरा खर्च 20,000 रुपए है, तो एक साथ 2 वर्ष में मेरी कुल बचत क्या होगी? ऑप्शन है 20,000, 30,000, 40,000 और 50,000। ये कह रहा है बेटा पहले साल और दूसरे साल इनकी जो इनकम है, आय है, उसका रेशो है 2 का और 5 का। बेटा 2 का और 5 का है तो इसकी यूनिट में x मान लेता हूं। तो इस हिसाब से टोटल इनकम कितनी हो गई? तुम कह रहे होगे 7x। इसके बाद वो कह रहा है कि खर्च का जो रेशो है, एक्सपेंडिचर का जो रेशो है 4 का और 7 का। बेटा इसकी यूनिट में y मान लेता हूं। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? तुम कह रहे होगे 11 यूनिट, यानी कि 11y। अब इसके बाद उसने दोनों ही कंडीशन में हमारे सामने बात रखी है। उसने बोला है कि यदि दूसरे वर्ष उसकी इनकम जो है वो 75,000 रुपए है, हमारे हिसाब से दूसरे वर्ष उसकी इनकम कितनी है? 5 यूनिट। 5x किसके बराबर हुआ? 75,000 की। तो x की वैल्यू आ जाती है 15,000। अगर x की वैल्यू 15,000 है
तो टोटल इनकम कितनी हुई? 1,05,000। इसके बाद उसने बोला है यदि पहले वर्ष उसका खर्च 20,000 रुपए है, भाई हमारे हिसाब से पहले वर्ष उसका खर्च कितना है? 4y, जबकि उसके हिसाब से ये कितना है? 20,000। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5,000। अगर y 5,000 है तो 11y किसके बराबर होगा? तो तुम कह रहे होगे 5,000 से मल्टीप्लाई करा दो, ये आ गया 55,000। अब तुम कह रहे होगे कि उसकी दोनों साल की जो इनकम है वो 1,05,000 है, जबकि उसके दोनों साल का जो खर्च है वो 55,000 है। तो इस कंडीशन में जो उसकी बचत होगी, सेविंग होगी, मुझे पता है इनकम में से माइनस करना पड़ेगा उसका खर्च, और जब मैं इनकम में से खर्च माइनस कर दूंगा तो 50,000 रुपए। बस यही क्या है, इसका आंसर है। एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चे एक नए क्वेश्चन पे, जैसे भी बोर्ड पे लिखा है, कह रहे हैं दो व्यक्ति ए और बी की कुल आय व कुल व्यय का अनुपात 22 और 17 है। ए व बी की आय का अनुपात 5:6 है और उनकी व्यय का अनुपात 7:10 है। ए व बी की बचत का अनुपात क्या होगा? ये बोल रहे हैं ए और बी, इन दोनों की टोटल इनकम और ए और बी इन दोनों का टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, इन दोनों का रेशो जो दिया है वो 22 का और 17 का दिया है। जबकि ए और बी की इनकम की बात करें इसका रेशो बेटा जो दिया है वो 5 का और 6 का दिया है। तो हमें पता है इन दोनों का टोटल रेशो कितना है? 22 का, और यूनिट में रेशो कितने का बन रहा है? कह रहे हो कि 11 यूनिट का। तो 11 यूनिट किसके बराबर हुआ? 22 के। एक यूनिट की वैल्यू आ गई बेटा 2। अगर एक यूनिट 2 के बराबर आया तो मुझे पता चला कि ए की जो एक्चुअल इनकम है वो 10 है और बी की जो एक्चुअल इनकम है रेशो में वो 12 है। यदि उनके व्यय का अनुपात, ए और बी का एक्सपेंडिचर, व्यय जो है बेटा उसका अनुपात दिया है इन्होंने 7 का और 10 का। व्यय की यूनिट मान लेते हैं। हमारे हिसाब से टोटल खर्च कितना हो रहा है? कह रहे होगे 17 यूनिट, लेकिन उसके हिसाब से टोटल खर्च था 17। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 के ही इक्वल आ गई। तो इसका ए का खर्च होता है बेटा 7 और बी का खर्च होता है 10। ए और बी की अगर मुझे बचत निकालनी है तो ए की इनकम में से ए का खर्च हटा देते हैं, तो 10 में से 7 कम करोगे 3। इसी तरह से बी की अगर बचत निकालनी है तो बी की इनकम में से बी का खर्च हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 2। तो फाइनली इसकी बचत का जो रेशो है वो 3 का और 2 का आ जाएगा। बस यही क्या है बेटा, आंसर है। आइए बच्चों एक नए क्वेश्चन पे, जैसे कि बोर्ड पे लिखा है 391 कुकीज को 3 बच्चों ए बी और सी में 1/5, 1/4 और 1/8 अनुपात में बांटने की बजाय इसे 5:4:8 के अनुपात में बांटा गया। सबसे ज्यादा लाभ किसे और कितना हुआ? आइए बच्चे करते हैं इसे। कह रहे 3 बच्चों में बंटनी है, यानी कि एबीसी में 391 कुकीज बंटनी है 1/5, 1/4, 1/8 के रेशो में। बेटा अगर इस अनुपात में बंटनी है तो इनका एलसीएम आ जाएगा डिनोमिनेटर का 40। जब 40 आ जाएगा तो मैं इसका सीधा रेशो ले लूंगा 8, 10 एंड 5। कुल मिला के ये जो 391 कुकीज थी वो वास्तव में कितने हिस्सों में बंटनी थी? टोटल हिस्से थे 10, 8, 18 और 5 23 हिस्से। बांटना तो था बेटा इस 23 यूनिट के अंदर, लेकिन इसने 23 यूनिट के अंदर ना बांट के इसको 5, 4 और 8 हिस्से में बांट दिया, यानी कि टोटल कितने हिस्से हुए? 17 हिस्से हो गए। भाई हमें पता है कुकीज का नंबर तो सेम है ना, तो किसी तरह से हमें ना इस टोटल नंबर को भी सेम करना है।
जब टोटल नंबर को सेम करना है तो बेटा मुझे पता है कि इसमें 17 की मल्टीप्लाई होनी है और इसमें 23 की मल्टीप्लाई होनी है। रही बात प्रॉफिट की, तो मैं एक आइडिया दे रहा हूं, 23 की 8 से मल्टीप्लाई होगी तो ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा। जब सबसे मैक्सिमम ये वैल्यू देगा तो सीधी बात है कि प्रॉफिट भी इसको ही होने जा रहा है, मतलब प्रॉफिट सी को होने जा रहा है। तो पहले सी को कुकीज मिलती थी 85, इस 17 से मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे हम। ऐसी 23 में 8 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 184। अगर मैं बात करूं कि प्रॉफिट कितने का हुआ सी को, तो सी को प्रॉफिट होता है 99 कुकीज का। आइए बच्चे एक नए क्वेश्चन पे, जैसे कि बोर्ड पे लिखा है, एक व्यक्ति निश्चित धनराशि को अपने 3 बेटों में 2:3:8 के अनुपात में बांटता है। यदि उसने इस राशि को 1/2, 1/3 एंड 1/8 के अनुपात में बांटा होता तो जिस पुत्र को सबसे कम राशि प्राप्त हुई थी उसे 2200 रुपए अधिक प्राप्त होते। कुल राशि कितनी थी? भाई उसके 3 पुत्र थे, ए, बी और सी। धनराशि को वो कितने हिस्सों में बांट रहा है? 2, 3 और 8 के हिस्से में बांट रहे हैं। मतलब जो भी धनराशि है, टोटल धनराशि की अगर मैं बात करूं, 8 और 3 11 और 2 13 हिस्से उसके पास धनराशि थी। लेकिन इस अनुपात में अगर बांट रहा होता तो 13 हिस्सों में बांटनी पड़ती, लेकिन उसने इस रेशो में ना बांट के इसे 1/2, 1/3 एंड 1/8, मतलब सीधा सीधा अगर मैं इसका रेशो लेना चाहूं तो मुझे पता है इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। और 24 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। इस रेशो में बांट दी, मतलब अगर मैं टोटल इसका सम करूं तो ये आ जाएगा 23। तो धनराशि तो सेम है ना, पहले इसको सेम बना लो। तो 23 की मल्टीप्लाई इसमें, 13 की मल्टीप्लाई इसमें, ये सेम हो जाएगा। जैसे बेटा धनराशि सेम हो जाती है तो मुझे पता है कि अगर मैं 23 की 8 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 184 आ जाएगा, और 23 की 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 69 हो जाएगा, और 23 की 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 46 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 13 की 12 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो सबसे ज्यादा ये वैल्यू बन के आएगी। इसका मतलब ये है कि पहले इसको कम मिल रहा था, अब इसको ज्यादा मिलेगा। तो सीधी बात ये हुई कि इसी को वो हिस्सा है जो 2200 रुपए ज्यादा मिल रहा होगा। तो बेटा पहले इसको मिल रहा था कितना, 23 की मल्टीप्लाई इस सारे में करा के ए को मिल रहा था 46, लेकिन अब कितना मिलने लगा, 13 की 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे 156। तो अभी कितने यूनिट ज्यादा है, क्योंकि मुझे पता है इनके पास यूनिट होती है, रेशो है। तो बेटा यूनिट में कितने ज्यादा धन मिल रहा है, कह रहे होगे 110 यूनिट, और वास्तव में कितना मिल रहा है, 2200 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 20। अगर एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो मुझे पता है कि टोटल धनराशि की यूनिट कहां से आएंगी, टोटल धनराशि है हमारी इतनी। तो बस इसमें 20 की मल्टीप्लाई करा दो, और जैसे ही 20 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा 5980 रुपए। तो फाइनली हमारा बेटा ये आंसर हो जाएगा। आइए बच्चे एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि बोर्ड पे लिखा है। ये कह रहा है पिछले वर्ष x तथा y की आय का अनुपात 4 और 5 था। पिछले वर्ष से इस वर्ष इनकी आय के अनुपात क्रम से 3-4 व 2-3 थे। यदि उनकी वर्तमान आय का योग 15,400 रुपए है तो x की वर्तमान आय कितनी है? बेटा ये कह रहा है x और y इन दोनों का लास्ट ईयर, लास्ट का मतलब है बेटा पिछले साल, इनकम का जो रेशो था x का और y का वो 4 और 5 था। इसके बाद ये कह रहा है कि लास्ट ईयर और अभी फिलहाल में इन दोनों की इनकम का जो रेशो है 3 और 4 दिए।
बेटा लास्ट ईयर में होना चाहिए तो उसका 4 यूनिट, लेकिन अब कितना हो रहा है, जब इन दोनों का रेशियो निकाला तो वो 3 और 4 आ गया। जबकि वाई की बात करें तो लास्ट ईयर से प्रेजेंट का रेशियो अगर देखें इनकम का, तो लास्ट ईयर में 5 होना चाहिए था, लेकिन इस बार प्रेजेंट के हिसाब से उसकी इनकम का रेशियो 2 का और 3 का हो गया। बस बेटा करना यह है कि यूनिट मान लेते हैं, ये एक्स के लिए और ये वाई के लिए। तो मुझे पता है कि लास्ट ईयर वाले की तुलना लास्ट ईयर वाले से ही होगी, तो ये 3 यूनिट है। जब 3 यूनिट की तुलना हम इससे करेंगे तो एक ऐसा नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई करा दें जो 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो मैं इसे 30 से मल्टीप्लाई करा देता हूं। तो अब तुम कह रहे होगे कि 3 यूनिट एक्स के लिए 3 यूनिट की वैल्यू इसके बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 40 के बराबर। अगर बेटा 1 यूनिट 40 के बराबर है तो इसकी प्रेजेंट इनकम कितनी आ गई एक्स की, तो तुम कह रहे होगे 160। इसी तरह से लास्ट ईयर वाई की इनकम है ये, जबकि रेशो जो है लास्ट ईयर का वो कितना दिया है प्रेजेंट के साथ, वो 2 यूनिट दिया है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 30, 1 यूनिट की वैल्यू जब इससे काटेंगे इसे 15 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू प्रेजेंट में अगर निकालें 225 आ जाएगी। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों ही की प्रेजेंट की इनकम जो है अगर उनका योग करके देखें तो योग किसके बराबर आ रहा है, 15,400 के बराबर आ रहा है। तो अगर मैं इनका योग करके देखूं तो 160 प्लस 225, इनका योग यूनिट में जो आ रहा है 385 यूनिट आ रहा है, और एक्चुअल में ये कितना है 15,400 है। बेटा 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं इसे पूरा डिवाइड करता हूं तो 40 टाइम डिवाइड हो जाएगा। रियल में 1 यूनिट की वैल्यू 40 के इक्वल आ जाती है। अगर 1 यूनिट 40 के इक्वल है तो एक्स की वर्तमान आय कितनी है 160 यूनिट। तो 160 से 40 की मल्टीप्लाई करा दो, 6400 रुपए। बस बेटा यही क्या है हमारा फाइनल आंसर है। आइए बच्चे इसे करते हैं सेकंड मेथड से। लास्ट ईयर में इनका जो इनकम है उसका रेशियो है 4 का और 5 का, लेकिन लास्ट ईयर और प्रेजेंट की बात करें तो एक्स की इनकम लास्ट ईयर और प्रेजेंट में 3 यूनिट और 4 यूनिट, जबकि वाई की इनकम लास्ट और प्रेजेंट की अगर तुलना करके देखें तो 2 यूनिट, 3 यूनिट ये है। तो मुझे पता है कि 3 यूनिट की तुलना किससे हो गई 4 से, भी लास्ट वाले की लास्ट से करानी है। तो यहां कह रहे होगी कि 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हुई 4 की, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 4/3 के। अगर 1 यूनिट 4/3 है तो प्रेजेंट में एक्स की जो इनकम है, बेटा मैं ये एक्स के लिए कर रहा हूं, तो प्रेजेंट में एक्स की है 4 यूनिट, तो 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, ये हो जाएगा 16/3। तो 16/3 जो है, क्योंकि अभी ये सारा डाटा रेशो का है, जब तक इसकी तुलना किससे ना हो जाए, एक रियल डाटा से ना हो जाए, तब तक हम इसे रेशो मान के ही चलेंगे और यूनिट पे यूनिट हम लगाते जाएंगे। तो अब मुझे इसका पता चल गया बेटा, इसकी प्रेजेंट में 16/3 यूनिट है इनकम। जबकि अगर मैं वाई की बात करूं तो 2 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई बेटा 5/2 के बराबर। तो 3 यूनिट की वैल्यू भाई 3 गुना हो जाएगी, 5 दिया 15/2 यूनिट। अब ये कह रहा है एक्स के और वाई की जो प्रेजेंट इनकम है बेटा, उन दोनों का योग जो है वो कह रहा है कि 15,400 के बराबर है। हमारे हिसाब से इन दोनों का योग किसके बराबर आएगा, तो तुम कह रहे होगे 16/3 प्लस 15/2, इन दोनों का योग आ जाएगा 16 दूनी 32, 15 दिया 45, 77, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इतने यूनिट किसके बराबर हुआ 15,400 रुपए के। मुझे पता है अगर मैं 77 से इसे पूरा पूरा डिवाइड करता हूं तो ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यह 1 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगी 1200 के।
अगर 1 यूनिट 1200 के इक्वल है तो बेटा उसने पूछा है x की प्रेजेंट एज क्या है, तो बेटा x की प्रेजेंट एज की यूनिट है 16/3, तो 16/3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। बस 1200 में किसकी मल्टीप्लाई करा दो, 16/3 की। तो बेटा जैसे ही मैं इसे 400 बार काटूंगा, 16 चौका 6400 रुपए। तो x की प्रेजेंट इनकम कितनी आ जाती है, 6400 रुपए आ जाती है। एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आइए बच्चे एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक कक्षा के अनुभाग ए तथा बी में लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3 है तथा अनुभाग ए तथा बी में लड़कों व लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात 3 और 4 है। यदि बी में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 50% है, तो ए व बी में लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। बेटा दो सेक्शन है, ए और बी। हमें पता है इस सेक्शन में भी बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगी, इस सेक्शन में भी बॉयज होंगे और गर्ल्स होंगी। दोनों ही सेक्शंस में, दोनों ही विभाग में इन बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है बेटा, मैं सबसे पहले इन पे टोटल रेशियो की बात करूंगा। तो टोटल रेशियो दिया है 3 का और 4 का। बेटा यूनिट मान लेते हैं। एक कक्षा के अनुभाग ए और बी में लड़कों की संख्या का अनुपात 2 और 3 है। बेटा लड़कों की संख्या ली है उसने 2 में और 3 के रेशो में। बी में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 50% है। बेटा सेक्शन बी में अगर हम बात करें तो जितने लड़के हैं उसकी आधी यानी कि 50% लड़कियां हैं। तो पहले इसको मान तो लेते हैं कि बॉयज जो है, एक नंबर दे देते हैं हम कि 3000 हैं। जो इसका साथी रेशो है बेटा, उसमें भी हमने 1000 की मल्टीप्लाई करा दी। अब 3000 बॉयज हो गए सेक्शन बी में और 2000 बॉयज हो गए सेक्शन ए में, ऐसा हमने रेशो के अंदर मान लिया। इन 3000 का 50%, बेटा 50% मतलब आधा, 1500 गर्ल्स हो गई। तो टोटल मिला के अगर मैं बात करूं बेटा, ये 4500 हो गए। जबकि टोटल रेशो कितना दिया है, 4 यूनिट दिया है। वो किसके बराबर हुआ, 4500 के। एक यूनिट की वैल्यू आ गई बेटा 1125। अगर एक यूनिट की वैल्यू 1125 है तो बेटा मुझे पता चला है कि 3 यूनिट की वैल्यू 3775 हो जाएगी। अब तुम्हें यह पता करना है कि सेक्शन ए में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही थे। तो बॉयज कितने हैं, 2000, तो गर्ल्स कितनी बची, 3775 में से 2000 बॉयज हैं तो गर्ल्स बची बेटा 1375। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि दोनों ही सेक्शंस में लड़कियों का अनुपात कितना होगा। तो लड़कियों का अनुपात सेक्शन ए में 1375 है और सेक्शन बी में 1500 है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 3 बचते हैं, 5 सत्ते 35, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, 5 दिया 15। फिर 5 से काटेंगे, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 2 बच गए, 5 पंजे 25। बेटा फिर 5 से जब हम इसे फाइनल डिवाइड करेंगे तो 11 और 12 का रेशो आ जाएगा। यानी कि सेक्शन ए में 11 यूनिट लड़कियां हैं और 12 यूनिट बॉयज हैं।